हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लेक्चर 7 ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। वो क्वेश्चंस क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है, एकेडमिक क्लासेस के लिए, साथ में ही बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एयरफोर्स एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारे 5 टॉप क्वेश्चंस। तो उसमें से पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ tan इनवर्स 1/1 + 1 × 2 प्लस tan इनवर्स 1/1 + 2 × 3 प्लस डैश डैश tan इनवर्स 1/1 + n + 1 × n इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा अगर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से लिखा होगा, थीटा की वैल्यू के 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही करना होगा। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखते हैं tan इनवर्स 1 को हम 2 - 1 लिख सकते हैं अपॉन 1 + 2 × 1। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 - 1 1 आ जाएगा और 2 × 1 पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लिया, बड़ी वैल्यू, प्लस tan इनवर्स यहां पर हम 3 - 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 × 3 दिया गया है, 1 + 3 × 2 प्लस इसी तरीके से हम आगे भी स्टेप्स लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? tan इनवर्स डैश डैश करते हुए tan इनवर्स n + 1 माइनस n अपॉन 1 + n + 1 × n, ये हम लिख सकते हैं। अब आप देखते हैं फार्मूला हम जानते हैं क्या? वी नो दैट, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy। ये फार्मूला होता है कि अगर x और y दो माइनस में है तो उसको हम tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 + xy लिख सकते हैं। तो सेम इसी तरीके से देखें तो ये जब हम फार्मूला इनक्लोज कर सकते हैं तो यहाँ फार्मूला हम ब्रेक भी कर सकते हैं। तो tan इनवर्स 2 - 1 अपॉन 1 + 2 × 1 का मतलब क्या हो गया? x माइनस y अपॉन 1 + xy। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1 प्लस इसी तरह लिखेंगे tan इनवर्स 3 - tan इनवर्स 2। और इसी पैटर्न में अगर हम और नंबर्स लिखें तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा tan इनवर्स 4 - tan इनवर्स 3। क्यों? क्योंकि आगे हमारा हो जाएगा 1/1 + 3 × 4, ये पैटर्न चल रहा है। प्लस लास्ट में क्या लिखेंगे? tan इनवर्स n + 1 माइनस tan इनवर्स n, ये हमारा हो गया स्टेप। अब देखिए यहां पर क्या है, tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 2 एलिमिनेट हो जाएगा, tan इनवर्स 3 से tan इनवर्स 3 एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी टर्म आएंगे वो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ हमारा बचेगा क्या? tan इनवर्स n + 1 और tan इनवर्स 1। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स n के पहले 1 के पहले कोई वैल्यू नहीं है, 1 से स्टार्टिंग हुई है, इसलिए ये बचा रहेगा। और tan इनवर्स n + 1 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, n + 1 पर एंडिंग हुई है, इसीलिए n + 1 बचा रहेगा। और इक्वल टू में हमारा क्या चल रहा है? tan इनवर्स थीटा। तो देखते हैं tan इनवर्स n + 1 ये बचा रहा, माइनस tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स थीटा। अब यहाँ पे हमें फार्मूला फिर से अप्लाई करना है tan इनवर्स x माइनस y का। तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा? x माइनस y, तो n + 1 - 1 अपॉन 1 + xy, तो n + 1 × 1 इज इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स थीटा। तो नेक्स्ट क्या हम लिखेंगे? tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल हो गया, n अपॉन 1 + n + 1, 1 + n + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? tan इनवर्स थीटा। तो यहां पे हम नेक्स्ट लिखेंगे tan इनवर्स n अपॉन 1 और 1 कितना हो गया? 2, तो n अपॉन n + 2, n अपॉन n + 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा। कंपेयरिंग कर दो या हम tan इनवर्स दोनों ओर से रिमूव कर दें तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या मिल गई? n अपॉन n + 2। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो जिस ऑप्शन में n अपॉन n + 2 लिखा होगा उसको हम करेक्ट
कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट की सॉल्विंग है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है इफ P is equals to cot inverse under root cos 2 theta minus tan inverse under root cos 2 theta, ये P की वैल्यू दी गई है। तो हमें प्रूफ करना है, देन प्रूफ दैट व्हाट sin P is equals to tan square theta, sin P is equals to tan square theta। तो ये हमारा क्वेश्चन लिखा है। तो अगर ये हमारे एकेडमिक क्लासेस में आएगा, क्लास 12th में आएगा, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूरा लिख के आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया तो लिखा रहेगा इफ P इक्वल्स टू देन वैल्यू ऑफ sin P इज, 4 ऑप्शन लिखे होंगे, tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, कोई भी 4 ऑप्शन होंगे, हमें वेरीफाई करना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो P इज इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पे चेक करिए, क्या ये कॉट इनवर्स है, ये टेन इनवर्स है, तो इनको हमें कंबाइन करना है। तो टेन में प्रूविंग लानी है, तो हम क्या करें, कॉट को टेन बना लें। तो हमें पता है कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट इनवर्स 1/x। तो हम इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/√ cos 2 थीटा। फार्मूला क्या लगा दिया, tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, या फिर कॉट इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, दोनों फार्मूले होते हैं, माइनस tan इनवर्स √ cos 2 थीटा। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला लग रहा है, तो लगा देते हैं P इज इक्वल टू tan इनवर्स क्या होता है, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो 1/1 x माइनस वाई 1/√ cos 2 थीटा माइनस √ cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस 1/√ cos 2 थीटा इंटू √ cos 2 थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला लग गया, x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। इस अंडर से अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू आएगा tan इनवर्स, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे √ cos 2 थीटा। कितना एलसीएम लेंगे, √ cos 2 थीटा एलसीएम हो जाएगा। तो 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस √ cos 2 थीटा इंटू √ cos 2 थीटा, कितने टाइम्स हो जाएगा, √ इंटू √ हो जाएगा सीधे cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस 1, क्या होगा 1 प्लस 1, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। तो हमारा आ गया tan इनवर्स P इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 √ cos 2 थीटा। ये हमारा tan इनवर्स के फॉर्म में आ गया। अब हमें अगर इस इनवर्स को इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, tan P इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 √ cos 2 थीटा। तो ये हमारी tan P की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर देखा जाए तो हमें sin P की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, sin P की। तो tan P हमारा ये गिवन है, sin P निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। tan P इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर एक हम ट्राइंगल बना लें जिसका एक एंगल P मान लें QR, तो tan P इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर, तो मतलब परपेंडिकुलर 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा 2 √ cos 2 थीटा। तो जब हम ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लगाएंगे इन ट्राइंगल PQR बाय PGT मींस क्या हुआ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से
हमारा पी आर हाइपोटेन्यूज आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कितना आएगा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू आ गई हमारी क्या? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हमारी 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ गई। इतना आ गया तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। देखते हैं। अब हमने देखा ट्रायंगल में क्या कि tan p की वैल्यू थी 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 रूट कॉस 2 थीटा। इसकी हेल्प से हमने एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल का परपेंडिकुलर पता था और बेस पता था। हाइपोटेन्यूज निकाला बाय पाइथागोरस थ्योरम 1 प्लस कॉस 2 थीटा। हमें प्रूफ करना है साइन p, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR में साइन p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, तो QR अपॉन PR, तो साइन p इज इक्वल टू साइन p इज इक्वल टू QR की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन PR की वैल्यू क्या है? 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो साइन p की वैल्यू कॉस के फॉर्म में आ गई, लेकिन हमें प्रूव किसके फॉर्म में करना है? tan के फॉर्म में। तो हमें एक बात पता है कि कभी भी cos के साथ 1 हो और 1 हटाना पड़ता है, और cos के साथ 1 हो तो 1 क्या करना पड़ता है? हटाना। cos निगेटिव होगा तो साइन वाला फार्मूला लगाएंगे, cos पॉजिटिव होगा तो cos वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन p इज इक्वल टू 1 माइनस, यहां से जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस का कॉस वाला फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों? क्योंकि कॉस 2 थीटा के दो फार्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो याद रखेंगे कभी भी हमारे साथ कॉस के साथ 1 होगा तो 1 को हटाना पड़ेगा। कॉस अगर निगेटिव होगा तो साइन वाला फार्मूला आएगा, कॉस अगर पॉजिटिव होगा तो कॉस वाला फार्मूला आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ब्रैकेट ओपन कर दें, साइन p इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर थीटा बाई ये बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा प्रूवमेंट क्या आ गया? साइन p इज इक्वल टू, हमारा प्रूवमेंट मिल गया साइन p इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन p इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रूव दैट cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इस क्वेश्चन को देखें तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमें इससे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हटाने हैं और एक हमें वेरिएबल से वैल्यू लानी है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लेफ्ट राइट साइड से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कॉट इनवर्स एक्स है तो बाहर कॉट बनाएंगे, तो बाहर कॉट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ध्यान देना। तो अगर साइन है तो यहाँ साइन इनवर्स भी बन सकता है, तो या तो यहाँ हम कॉट बना लें या यहाँ पर हम साइन बना लें। तो अगर हम इसको साइन इनवर्स एक्स बना ले तो ज्यादा इजी रहेगा। तो देखते हैं कैसे। कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। हमने मान लिया ये ट्रायंगल है, इसमें ये क्या है? थीटा है, ये क्या है? थीटा। तो हमने मान लिया लेट कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? कॉट थीटा। एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? कॉट थीटा। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट थीटा बेस हमारा है कितना? x, परपेंडिकुलर कितना है? 1। तो बाई पीजीटी बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पीजीटी हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसे? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हमारा कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम यहां से निकालना चाहें, कॉट इनवर्स एक्स है, बाहर साइन है, तो साइन की वैल्यू निकालना चाहें
तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब जहां पे कॉट इनवर्स एक्स है वो भी थीटा की वैल्यू है, ये भी थीटा की वैल्यू है, तो जहां कॉट इनवर्स एक्स है वहां हम साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर सकते हैं। तो हमने लिखा क्या, कॉस tan इनवर्स साइन, कॉट इनवर्स एक्स क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स देखते हैं, साइन इनवर्स साइन, साइन इनवर्स की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने ये करके नहीं दिखाया, डायरेक्ट कैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। तो मैंने बाय पाइथागोरस थ्योरम लिख दिया है, और ये मैं हाई लेवल के क्वेश्चन बता रहा हूँ, एयरफोर्स एनडीए लेवल के, तो इतना टाइम वहां पर नहीं होता है कि आप सारे स्टेप्स करके दिखाएं। तो ये हम डायरेक्टली कर देंगे, बाय बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसका अंडर रूट लग जाएगा तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से देखिए साइन इनवर्स साइन एक साथ आ रहा है, तो ये दोनों रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्वेश्चन बचेगा कॉस tan इनवर्स, ये रिमूव हो गया, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमारा ये क्वेश्चन बचा। अब देखिए इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, तो अब आगे क्या करेंगे, हमने किया क्या था, एक स्टेप हटा दी, मतलब साइन और कॉट को हटा दिया, और हमें करना तो ये था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिमूव करने थे, तो ये दोनों रिमूव हो गए। अब हमें इन दोनों को रिमूव करना है। कैसे रिमूव होंगे, अगर ये tan इनवर्स cos बन जाए तो हमारा रिमूव हो जाएगा। तो फिर से वही करना है, क्या, लेट कर लेते हैं tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा। क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो एक अगर हम ट्राइंगल बना लें, एक अगर हम ट्राइंगल बनाएं तो इस एंगल को हम अल्फा मान लें, तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा tan अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारा हो गया 1, और ये क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बेस हो गया। अब फिर से यहाँ बाय पीजीटी, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 मीन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर से अंडर रूट लगेगा तो अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, 2 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी मैंने सॉल्व करके नहीं दिखाया है, आप लोग पाइथागोरस थ्योरम या पीजीटी लगा सकते हैं। तो हमारा ये कितना आ गया, अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा आ गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में कॉस tan इनवर्स। अब यहां हमारा tan इनवर्स था, बाहर क्या है कॉस, तो हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा इज इक्वल टू, चेक करो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और साथ में हमारा यहाँ रहेगा कॉस इनवर्स, क्या रहेगा, कॉस इनवर्स। ठीक है, अब यहां से जहां पर ये अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी थी, tan इनवर्स, वहीं पर अल्फा की वैल्यू ये भी आ गई है, तो हम कह सकते हैं tan इनवर्स के प्लेस पर cos इनवर्स पुट कर सकते हैं। तो हमारा आ गया cos, यहां से आ गया cos इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cos इनवर्स से ये रिमूव हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करके लाना है। तो चाहे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखे,
2 प्लस एक्स स्क्वायर लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखें, दोनों आंसर यही है। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए 5 क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, ये पांचों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है क्या, इफ, ये एकेडमिक क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एकेडमिक क्लास का मतलब समझ रहे हैं, क्लास 12th के लिए, एकेडमिक के लिए। 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है cos इनवर्स a cos थीटा प्लस b अपॉन a प्लस b cos थीटा। हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। तो इसको प्रूफ करना है, तो देखिए क्या करना है, tan को cos में बदलना है। tan को किस में बदलना है, cos में। तो देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स, और ये पूरा tan के एंगल में है। हम कह सकते हैं tan की क्या है, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स इतनी वैल्यू, 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan थीटा बाई 2 इसको टू cos इनवर्स, मतलब tan को cos में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए यहाँ पर हम चाहें तो ट्राइंगल मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें tan इनवर्स 2 tan इनवर्स से इसका डायरेक्ट फार्मूला पता होता है cos इनवर्स के टर्म्स में। क्या होता है, 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब फार्मूला पता होता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दें। तो देखते हैं, तो लिखेंगे क्या, हम LHS ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2 tan इनवर्स अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan थीटा बाई 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स। तो हम क्या लिखेंगे, cos इनवर्स। अब आगे देखते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x पूरा ये है ना, tan के लिए पूरा एंगल का काम कर रहा है, तो 1 माइनस अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 1 प्लस अंडर रूट a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। ये स्टेप क्लियर हो गई। x, इस tan इनवर्स x के लिए ये पूरा x का काम कर रहा है, ये पूरा हमारा एंगल का काम कर रहा है x का, तो x के प्लेस पर इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारी। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो बाहर रहेगा क्या, cos इनवर्स, यहां पे देखते हैं 1 माइनस अंडर रूट से स्क्वायर हटेगा, तो यहां आ जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, यहां पे कितना आएगा, 1 प्लस अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारा आ गया 1 माइनस, क्या किया है, अंडर रूट स्क्वायरिंग कर दी, तो यहाँ अंडर रूट से स्क्वायर हट गया, यहाँ tan स्क्वायर थीटा आ गया, अंडर रूट से स्क्वायर हट गया, यहाँ tan स्क्वायर थीटा आ गया। बस हो गया क्वेश्चंस। थोड़ा सा और बाकी रह गया, देखते हैं। अब हम a प्लस बी एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आएगा, a प्लस बी माइनस a माइनस बी ब्रैकेट क्लोज tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन, आगे देखते हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और ध्यान दीजिए क्या, ये जो इसके अपॉन में a प्लस बी आएगा एलसीएम लेने पर,
और जो इसके अपॉन में a प्लस बी एलसीएम लेने पर आएगा उससे ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है, कॉस इनवर्स। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस बी माइनस इंटू ए, तो माइनस ए इधर से टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन क्या है इधर a प्लस बी प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारा आ गया कॉस इनवर्स a प्लस बी माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन a प्लस बी प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहां देखते हैं कॉस इनवर्स। अब क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर, तो a को a के साथ ले जाना है, a माइनस ए टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस बी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन यहां पे a को a के साथ ले जाना है, तो यहां पे आएगा a प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, b को b के साथ ले जाना है, प्लस b माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारा बन गया। अब आगे देखते हैं, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है और। तो अब देखिए यहां से a कॉमन हो रहा है, यहां से b कॉमन हो रहा है, यहां से भी a कॉमन हो रहा है, यहां से भी b कॉमन हो रहा है। तो हम कॉमन करते हैं तो क्या कॉमन होगा, बाहर कॉस इनवर्स लगा रहेगा, क्या आएगा a कॉमन करेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस यहां से b कॉमन करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन यहां से a कॉमन करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और प्लस यहां से b कॉमन करेंगे, तो b जब कॉमन होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हमारा हो गया, a कॉमन कर लिया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, b कॉमन कर लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखते हैं हमारे पास cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, अगर इसके डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाए तो वो हमारा cos 2 थीटा बन जाएगा, क्योंकि प्रूवमेंट में हमें cos 2 थीटा लाना है, मतलब cos लाना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि थीटा बाई 2 है, इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम किसका डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 का डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा, कॉस इनवर्स। आप समझिए a यहां आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b यहां आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके अपॉन में यहां पर भी डिवाइड करेंगे, a 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b यहां डिवाइड करेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारा हमने क्या किया, अंश और हर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 को डिवाइड कर दिया। क्यों किया है, इससे हमें कॉस बनाना है। तो आप देखिए यहाँ ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया। अब देखते हैं, बस लास्ट स्टेप हमारा आंसर हो गया, क्या यही प्रूफ है, कॉस इनवर्स। अब देखिए आगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। यहाँ थीटा बाई 2 है तो उसका डबल थीटा आएगा, तो ये आ गया a कॉस थीटा प्लस b अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। हमें यही प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया।
तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 इज our question number 5 is last question कह रहा है भाई prove that what cot inverse 1 plus sin x plus 1 minus sin x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2। हमें ये प्रूफ करना है। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2। तो इसको हम कैसे करेंगे क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, हमें एक्स बाई 2 लाना है। मतलब क्या है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हटानी है। तो अंदर कॉट इनवर्स बना हुआ है, सॉरी बाहर कॉट इनवर्स है, तो अगर हम ब्रैकेट के अंदर भी कॉट बना लें तो प्रूवेंट हट सकता है, मतलब प्रूवेंट आ सकता है, कॉट से कॉट रिमूव हो जाएगा। तो हमें उसके लिए करना क्या होगा देखते हैं। तो बताइए क्या करेंगे, याद रखिए कभी भी साइन के साथ में 1 हो तो 1 को एक्सपेंड करते हैं, कॉस के साथ में 1 होगा तो 1 को रिमूव करते हैं, 1 को हटाते हैं। जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि कॉस के साथ 1 था तो उसको हटाया था, लेकिन यहाँ साइन के साथ 1 है तो इसको यूज करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अप्लाई करना है। तो देखते हैं कॉट इनवर्स अंडर रूट, देखिए अब x है तो हम x बाई 2 में तोड़ेंगे, ये भी ध्यान रखना होता है। अगर 2 थीटा है तो थीटा में एक्सपेंशन होगा, x है तो x बाई 2 में होगा, 4 थीटा होगा तो किस में हो जाएगा 2 थीटा में एक्सपेंशन, मतलब जितना होता है उसके आधे में एक्सपेंशन होता है। तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2। ये x बाई 2 कहां से पता चला, क्योंकि हमारा x था तो x का आधा x बाई 2, और प्लस जब ये एंगल x बाई 2 हुए हैं तो ये भी x बाई 2 होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में सेम एंगल रखती है तो क्वेश्चन इजी होता है। तो साइन x का फार्मूला हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। कैसे, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन x का क्या हो जाएगा 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, प्लस यहाँ अंडर रूट लगाएंगे, क्या लगाएंगे अंडर रूट। अब देखते हैं यहाँ 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं अंडर रूट के अंदर, हमारा अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा 1 प्लस साइन एक्स को वही लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट के अंदर यहाँ क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो ये हमारा हो गया। हमने क्या किया 1 का एक्सपेंशन कर लिया, और जब 1 को ओपन किया तो हम साइन का भी फार्मूला ब्रेक कर दिया। बस क्वेश्चन का लॉजिक यही है, बाकी अब क्वेश्चन में कोई भी
अब क्वेश्चन में कोई भी हमें नया कुछ नहीं करना है, कॉस इनवर्स, सॉरी ये कॉट था, कॉट इनवर्स। आगे देखता हूं क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखते हैं अंडर रूट के अंदर क्या, साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, प्लस अंडर रूट के अंदर साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, इसका फार्मूला बन रहा है, अपॉन अंडर रूट के अंदर साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 का होल स्क्वायर। हमने फार्मूला बना दिया, बना क्या दिया, बन रहा था तो उसको हमने एक्सपेंड करके लिख दिया। अगली स्टेप में क्या है, कॉट इनवर्स, यहाँ पे देखते हैं अंडर रूट से स्क्वायर हट गया तो क्या आया, साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 माइनस कॉस x बाई 2 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट हट जाएगा, साइन x बाई 2 प्लस कॉस x बाई 2 माइनस, तो माइनस से अंडर रूट से स्क्वायर हटेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो उसकी वजह से होगा क्या, साइन वाली वैल्यू पॉजिटिव थी निगेटिव हो जाएगी, कॉस वाली वैल्यू निगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ जाएगा माइनस का साइन x बाई 2 प्लस का कॉस x बाई 2। हमारा हो गया प्रूवमेंट। बस क्या करना है, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल, sin x बाई 2 से sin x बाई 2 कैंसिल। हमारा क्या आ गया देखते हैं, इधर ही लिख देता हूं, क्या आया है, cot इनवर्स साइन साइन 2 टाइम्स साइन, तो 2 टाइम्स साइन x बाई 2 अपॉन cos और cos 2 टाइम्स cos 2 टाइम्स cos x बाई 2। अब क्या है, इस 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो कॉट इनवर्स हमारा क्या आया, tan x बाई 2, क्या आया, tan x बाई 2, कॉट इनवर्स tan x बाई 2। देखिए अब हमारा ये tan आ गया, जब ये हमारा tan आ गया है तो बाहर कॉट था, अब हम क्या करें, तो ध्यान रखिए कुछ नहीं करना है, कॉट इनवर्स tan को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट इनवर्स कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो हमारा क्या हो गया, अब इनवर्स से इनवर्स रिमूव हो गया, तो क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे प्रूवमेंट हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, क्या लिखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो ये हमारा क्या आ गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। एक चीज और समझिए, यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने पहले x बाई 2 लिखा था, अब लिख दिया पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। तो एक्चुअल में ये दोनों प्रूफ होके आ सकता है। कैसे आएगा, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 आया है, ध्यान रखना क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 मीन्स साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बनाया था। साइन को पहले रखा था तो हमारा साइन अपॉन साइन के ऊपर बचा था, कॉस डिवाइड बचा था, तो हमारा tan बन गया था। तो जब tan बन गया तो हमने इसको चेंज कर लिया, किसमें, कॉट में। ठीक है, दूसरी चीज और समझो, यहाँ पर मैंने पहले ही ये प्रूवमेंट क्यों नहीं लिख दिया, उसका भी रीजन है कि मैंने पहले क्यों x बाई 2 लिखा, मुझे पहले ही ये लिखना चाहिए था। तो अगर वो चीज मैं पहले लिख देता तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको मैं समझा ना पाता। तो यहाँ पे मैंने क्या समझाया है, देखिए अगर पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लाना है, मतलब क्या है, साइन पहले आएगा तो tan बनेगा, हमेशा याद रख लेना। साइन x बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 लिखेंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो हमारा साइन x बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर बनेगा, तो tan बनेगा। तो कभी भी ध्यान रख लेना, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 लाना होगा तो साइन को पहले रखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हमें केवल x बाई 2 लाना होगा तो याद रखना
साइन को पहले ना रख के कॉस को पहले रख लेना है, क्योंकि चाहे हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखे तब भी 1 होता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू लिखे तब भी 1 होता है। तो ध्यान रखना पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू लाना होगा तो साइन पहले रखेंगे, और केवल एक्स बाई टू लाना होगा तो कॉस पहले रखेंगे। इसीलिए मैंने पहले यहाँ एक्स बाई टू लिखा था और बाद में चेंज करके ये लिखा, ताकि मैं ये रीजन आपको समझा सकूं। अगर मैं डायरेक्ट ये लिख देता तो फिर एक्स बाई टू वाला रीजन आपको ना समझा पाता, और या फिर मैं बताता भी तो हो सकता आपको समझ में ना आता। तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए, ये आज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।